बंधुओं का हजरात का मैं स्वागत करता हूं। आज की हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक ही मुद्दा है। जिस तरह से हमारे कल दो वीडीजी मेंबर जिनका बेरहमी से कत्ल किया गया किश्तवाड़ के अंदर, एक हमारे भाई नज़ीर अहमद और दूसरे कुलदीप कुमार, जिस बेरहमी से उनको मारा गया उनकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उसके लिए हम अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो पुराना दौर है, जो 2014 से पहले का दौर है, वो वापस आ रहा है। क्योंकि जब से ये सरकार बनी है, आपने देखा होगा कि जो टारगेट किलिंग है वो भी कश्मीर के अंदर दोबारा शुरू हो गई है। अब किश्तवाड़ के अंदर जैसे पहले लोगों को किडनैप करके मारा जाता था, आज उसी तरह से दोनों हमारे वीडीजी मेंबर को उठाकर उनका बेरहमी से कत्ल किया गया, उनको शहीद किया गया। उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और दूसरा जो मेन मुद्दा है, जो जिसके लिए आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, जिस तरह से जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर पिछले 6 तारीख से लेकर जो कुछ हो रहा है, हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। क्योंकि 35A 370 जो दफा है वो एक दफन हो चुका मुद्दा है, जिसको दोबारा जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूं कि जो बिल पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के अंदर सर्वसम्मति से वोटिंग करा के उसको पास किया गया, उसको खत्म किया गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर मोहर लगाई और दफा 370 और 35A कब का 2019 का 5 अगस्त 2019 का खत्म हो चुका है, वो अब दोबारा वापस नहीं आ सकता है। कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो मुद्दा कभी भी दोबारा नहीं आ सकता। मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर की असेंबली के पास ऐसी कोई पावर ही नहीं है कि वो इस मुद्दे को असेंबली के अंदर लाकर इसको पास करा सके। ऐसी कोई वो मुद्दे वो बात कर ही नहीं सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए ये काम किया जा रहा है। और हम एक बात डंके की चोट पर कह देना चाहते हैं, ना तो 370 वापस आएगा, ना 35A वापस आएगा। सिर्फ और सिर्फ यहां पर अगर कुछ होगा जम्मू कश्मीर के अंदर, तो यहां पर डेवलपमेंट और तरक्की होगी। यहां पर अमन और चैन जो बना है, इसमें हम किसी भी चीज की कमी नहीं आने देंगे। इसलिए अगर जहां पर ये सरकार खराबी करेगी, इसकी हम मजम्मत भी करेंगे, चाहे हमें सड़कों पर उतरना पड़े, प्रोटेस्ट करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, इसके लिए हम शाना बशाना खड़े रहेंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुद्दा यही था। मैं परमजीत जी से कहूंगा कि वो अपनी दो बातें। साहब, आपका धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। यहाँ पर 2 दिन पहले जो रेवोल्यूशन पास हुआ असेंबली के अंदर, धारा तो 370 को लेकर, जैसे मेरे भाइयों ने भी बताया कि धारा 370 और 35A, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और सुरेंद्र चौधरी जी पूरी ताकत लगा रहे ना, पूरी उम्र, तब धारा 370 और 35 से वापस नहीं आ सकती। इन्होंने इलेक्शन से पहले एक मैनिफेस्टो निकाला जिसमें इन्होंने तरक्की के बहुत वादे किए जनता से। पिछले 70 साल तक जो वादे ये करते रहे उन्होंने पूरे नहीं किए, और मुझे नहीं लगता आने वाले टाइम में भी इनके ये वादे पूरे होंगे। ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने ये स्टेप उठाया असेंबली के अंदर, जनता को बरगलाया इन्होंने। 70 साल तक स्टेट की हालत खलस्ता रही, मिलिटेंसी पीक पर रही, पत्थरबाजी पीक पर रही, बेरोजगारी पीक पर रही, बुरी हाल थी स्टेट की। जब से सेंटर में नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत आई, यूटी बनी, स्टेट की हालत सुधरी, डेवलपमेंट की तरफ जा रही थी। लेकिन ये फैमिली, फारूक अब्दुल्ला फैमिली नहीं चाहती है कि स्टेट हमारा अमन शांति की रहे, एक खून और कत्लो गारत में रहे। इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। और जो असेंबली के अंदर कल हुआ, हमारे जो MLAs थे, वहां कमजोरी जो है वो स्पीकर की है। स्पीकर एक समान नजर से जो है वो उस वक्त असेंबली में देखता है, बात करता है। लेकिन कल जो मारपीट हुई, हमारे MLAs के साथ मारपीट हुई, हमारे 2 MLA जो है गंभीर रूप से घायल हैं, हाथ की उंगलियां टूट चुकी हैं। एक जो हमारे MLAs है वो हॉस्पिटलाइज है। इस चीज की मैं कड़ी निंदा करता हूं। इतिहास में पहली बार ये बात हुई है कि J&K असेंबली के अंदर इतनी गलत बात हुई है। मैं आपके माध्यम से कड़ी निंदा करता हूं और आपके माध्यम से J&K की जनता को यह कहना चाहता हूं, चाहे सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, इनकी बातों में मत आए। स्टेट की हालत सुधर रही थी, ये खराब करना चाहते हैं, चाहे सरकार इनकी है, इनकी बातों पे ना आए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई भी स्टेप गलत स्टेट के अंदर उठाएगी, भारतीय जनता पार्टी एक एक वर्कर जान देने के लिए तैयार है, सड़कों पे उतरेगा, प्रोटेस्ट करेगा और स्टेट की हालत जो सुधरी है इसको कभी खराब होने नहीं देगा। धन्यवाद। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर रखी गई है, जैसे हमारे सीनियर लीडर
स्टेट के स्पोक पर्सन श्री सुनील गुप्ता जी ने पूरे विस्तार से बताया है कि हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक ही मतलब है, जो हमारे 2 बीडीसी मेंबर जिनको शहीद किया गया है उसके बारे में, और जो एनसी गवर्नमेंट और कांग्रेस है, ये दोनों मिलकर 370 को दोबारा लाने चाहती है। इसका एक ही मकसद है कि फिर जे&के में फिर कत्लो गार्त हो, ताकि यहाँ के डिस्टर्ब हो स्टेट। इसलिए एनसी गवर्नमेंट यही चाहती है कि 370 और 35A को वापस लाया जाए, ताकि हिंदुस्तान के और जे&के के हालात को ख़राब किया जाए। मैं कड़े शब्दों में इनकी निंदा करता हूँ। जो हमारे भाई शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। और एक बात एनसी गवर्नमेंट को बता दूं कि जन्म में कहीं ये नहीं आ सकता 370 और 35A। थैंक यू। सबसे पहले मैं जितने भी मीडिया के हमारे भाई यहाँ पर हैं, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप वक्तन फ़क्तन हमारे जो जम्मू कश्मीर के और पुंछ के हालात हाज़रा होते हैं उनको कवरेज कर नेशनल लेवल तक दिखाते हैं। हमारा जो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुद्दा है वो ये मुद्दा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला सरकार जब से जम्मू कश्मीर में बनी है, इन्होंने इलेक्शन के अंदर जो लोगों से कमिटमेंट वादे किए थे वो पूरा करने के बजाय लोगों का दिमाग डाइवर्ट करके दूसरी तरफ लेके जाना चाहते हैं, ताकि यहाँ की डेवलपमेंट ना हो सके, यहाँ का अमन भाईचारा जो है वो कायम ना हो सके। मैं आपके माध्यम से आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर सरकार के पास कोई भी ऐसा अख्तियार नहीं है कि वो जम्मू कश्मीर सरकार के अंदर गवर्नमेंट में बैठकर ऐसा कोई बिल पास करें जिससे 370 और 35 से वापस आ सके। आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए जो ये कह रहे हैं कि हमने एक बिल पास किया है, वो बिल नहीं है, एक छोटा सा रेजोल्यूशन पास किया है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि हमने अपना काम कर दिया है। हालांकि आवाम को भी पता है, उनको भी पता है कि जब तक पार्लियामेंट और देश की जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो इस चीज़ को लागू नहीं करेगी, तब तक इन चीज़ों को कोई लागू नहीं कर सकता। क्योंकि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में इस बिल को पास किया गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने, जिसको हम अपने मजहब के हिसाब से मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा का एक मकाम देते हैं क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत है, उन्होंने इस चीज़ पे मोहर लगा दी है कि आखिरी इंसान की मौत तक भी जम्मू कश्मीर में 370 और 35A वापस नहीं आ सकता जब तक ये दुनिया है। इसलिए मैं आवाम से कहूँगा कि आपने इनके बौखलाए हुए इन फैसलों में नहीं आना है। रही बात इनकी, ये जितने भी हरबे करेंगे यहाँ की आवाम को गुमराह करने के लिए, हम हमेशा उन अल्फाजों की मजम्मत करेंगे। उसके लिए हमको अगर प्रोटेस्ट करने के लिए सड़क पर निकले पड़ेंगे हम निकलेंगे। और ऐसी धोखाबाजी जिससे जम्मू कश्मीर की तरक्की, जम्मू कश्मीर का भाईचारा, जम्मू कश्मीर के अमन को खतरा होगा, हम कभी भी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता इसके लिए खड़ा रहेगा। जान देनी पड़ेगी तो जान देने के लिए भी हम तैयार रहेंगे। शुक्रिया, जय हिंद।